सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 40 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि उसके महिमा और उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पूरा होते हुए हम देख पाएं। वचन में हम पढ़ते हैं कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वो मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। ये उसे मरियम का भाई लाजर बीमार हो गया। वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मरियम, मार्था और उसके भाई लाजर से बहुत प्रेम रखते थे। जब लाजर बीमार हो गया तो उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास ये खबर पहुंचाई कि तू जिससे प्रीति रखता है वो बीमार हो गया है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे प्रियो, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने सुना। उनके पास ये खबर पहुंच गई कि लाजर बीमार है। तब यीशु मसीह वहां पर उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रियो, कई बार हमारे जीवनों में भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जीवन में आ जाती हैं। वो इसीलिए प्रियो आ जाती हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य को हम जान पाएं, हम पहचान पाएं। परमेश्वर हमें दुख और तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। उनके जैसा प्रेम हमसे और कोई नहीं कर सकता। वो इतना प्रेम करते हैं, बस हमें उनके प्रेम को समझना है प्रियो। अपने विश्वास को बनाए रखना है ऐसे समय में जब समस्याओं में हम घिरे हों, जब बीमारियां हों, जब तकलीफें हों, जब शैतान जो है परेशान करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हो कि अब देखते हैं ऐसे समय में क्या करेंगे ये। प्रियो, ऐसे कठिन समय में हमें परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। अपने धैर्य को आप बनाए रहें, इंतज़ार करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के उत्तर का इंतज़ार करें। आजकल समस्या यही है कि हम इंतज़ार नहीं कर पाते। हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है। अपने ही मुंह से हम कुछ कुछ बोलने लगते हैं, क्योंकि जब हम अपने ही मुंह से अपने लिए गलत शब्दों को बोलते हैं तो शैतान सुनता है और वो हमारे जीवन में पूरा होने लगता है। तो क्यों ना हम अपने विश्वास को बनाए रखें। हम ये कहें कि ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफ़ें, ये समस्याएं मेरे विश्वास को कमज़ोर नहीं कर सकती। अभी हम वचन में ये पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर यीशु प्रभु ये कह रहे हैं, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरियम परेशान थी, मेरा भाई बीमार है, वो मर चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, विश्वास रखो। प्रियो, ऐसे समय में हमें क्या करना है? अपने धीरज को बनाए रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम करेंगे जो हमारी सोच से परे होगा, जिसके विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अद्भुत तरीके से
परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे, यानी उन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कमी घटी हो, दुख हो, तकलीफ हो, अनेक समस्याओं से जब हम घिरे होते हैं प्रियो, तो ठीक उस समय पर परमेश्वर अपना काम कर रहे होते हैं। परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठे होते हैं। जब इधर लाजर मर गया, हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह रोए, उनके आंसू बहे, क्योंकि लाजर से यीशु मसीह प्रीति रखते थे। तो क्या प्रियो हमसे नहीं रखते हैं? हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमारे ही प्रेम के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया, अपने प्राण दे दिए। और इससे अधिक क्या हो सकता है प्रियो? ऐसा अद्भुत प्रेम हमारा प्रभु हमसे करता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, प्रियो हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़ा अद्भुत अद्भुत चमत्कार लेकर आएंगे। वो कब? जब हम धैर्य धरे रहेंगे, हम अपने भरोसे को परमेश्वर में बनाए रहेंगे। क्या उस समय पर कोई जानता था कि अब तो ये मर गया है, अब ये दोबारा जिंदा हो जाएगा? लेकिन हुआ। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया। एक अद्भुत काम किया परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा ये मरा नहीं है, ये सो रहा है। प्रियो, अपनी समस्याओं से घबराए नहीं, अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दें। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करें, बड़े बड़े काम करें, बड़ी बड़ी आपको आशीष दें। आपको परमेश्वर एक अच्छे स्थान पर ले जाएंगे। बस विश्वास रखें। यीशु मसीह सच्चा मित्र है प्रियो। लाजर की मृत्यु पर वो रोया, उसके आंसू निकले। जब हमें और आपको तकलीफ होती है ना, तो परमेश्वर भी जानता है हमारी तकलीफ़ों को। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। विश्वास रखें, यीशु आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। इसलिए किसी भी समस्या से आप घबराएं नहीं, चाहे कैसी भी समस्या हो। बस उस समय में, उस कठिन समय में अपने भरोसे को बना कर रखें। समस्याएं आई हैं तो यीशु मसीह के नाम से जाएंगे भी, और आप जीतेंगे। शैतान की हर ताकत, शैतान की हर युक्ति यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाती है। अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दें प्रियो, धीरज को बनाए रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और मन में विश्वास, आपको जड़ पकड़ने वाला विश्वास दे प्रभु जी। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सामर्थ्य है, जय है। हालेलुया। जिसने भी यीशु मसीह में विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुआ, वो कभी निराश नहीं हुआ, वो कभी हताश नहीं हुआ। प्रभु अपने हर एक भाई बहन के लिए पिता हालेलुया 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 उनके लिए हम आशीष मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है, दुख में, तकलीफ में है, ओ परमेश्वर यदि उनका विश्वास कमज़ोर हो रहा है प्रभु जी, समस्याओं के कारण, तकलीफ़ों के कारण परमेश्वर हालेलुया विनती करते हैं प्रभु, हमारे भाई बहनों का विश्वास कमज़ोर ना होने पाए प्रभु जी, उनका विश्वास कभी टूटने ना पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब भी परमेश्वर हालेलुया दिक्कतें आती हैं पिता, हम घबराने लगते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हालेलुया ओ खुदा कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर
परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप ओ खुदाबंद हालेलुया धन्य हैं। आप धन्य हैं प्रभु जी, जो हम पर अपनी करुणा अपनी दया बनाए रहते हैं पिता। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम सबके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। हम सबके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ आप दे रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। हमारे भाई बहन की आप सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना बड़े ही विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।